एवरीवन, आज हम करने वाले हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जो आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस मेरे पास है यहाँ पे। तो हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपने बुक पूरी कंप्लीट कर ली है। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक शोज द टाइम 2 hours 20 minutes आफ्टर 9:40 AM। 9:40 AM के बाद 2 hours 20 minutes के बाद कितना टाइम होगा, वो कौन सी वॉच में हमको दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको 9:40 में 2:20 को ऐड करना होगा। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ हो रहा है 60 और यहाँ हो रहा है 11। तो 60 का मतलब 1 आवर हो जाता है, तो ये जो 11 है ये हो जाएगा 12 आवर्स। अब आप देखो कौन से ऑप्शन में 12 आवर्स है। ऑप्शन डी, यस, ऑप्शन डी पे टिक करेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द फिगर पैटर्न गिवन बिलो। अब हमको नीचे एक पैटर्न दिया हुआ है, इसमें से हमको मिसिंग फिगर निकालना है। ठीक है, पैटर्न को बहुत अच्छे से केयरफुली देखो। पहला वाला है, ये एक ब्रिक है जिसके ऊपर ब्लैक कलर शेड है। नेक्स्ट वाले में पूरी ब्रिक ही ब्लैक कलर की है, फिर ट्राइंगल है, फिर ऊपर ब्लैक शेड है, फिर पूरी ब्रिक ब्लैक है, फिर ब्लैक ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये 3-3 का पैटर्न बन रहा है। पहले 3, फिर दूसरे 3, फिर फर्स्ट 3 रिपीट हो रहे हैं। ऊपर ब्लैक, ब्लैक ब्रिक, ट्रांसपेरेंट, ट्राइंगल। अब ये वाला नंबर 2 वाला पैटर्न बनेगा, ऊपर ब्रिक, फिर पूरी ब्लैक ब्रिक, फिर डार्क ट्राइंगल। तो पूरी ब्लैक ब्रिक कौन से नंबर पे है, देखो पूरी ब्लैक ब्रिक नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ऑड वन आउट। पहला आपको दे रखा है टेबल, दूसरा है बॉल, फिर है बेड, फिर है चेयर। तो इनमें से ऑड क्या है, बाकी तीनों चीज़ें तो लकड़ी से बनी हैं, बॉल तो लकड़ी की नहीं है, तो बॉल इज़ दी ऑड वन आउट, बी को टिक करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द रीज़न दैट अ टैक्सी ड्राइवर हैज़ टू बी मोर केयरफुल व्हेन ड्राइविंग ऑन अ रेनी डे देन ड्राइविंग ऑन अ हॉट समर डे। ऐसा क्या रीज़न है कि अगर हम रेनी डे पे ड्राइव करते हैं तो हमको ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, जबकि एक समर डे से। तो इसमें ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देती हूँ। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होती है फ्रिक्शनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स होती है फोर्स रेसिस्ट मोशन, इस चीज़ को रोकने के लिए, मोशन को रोकने के लिए जो होती है वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब हमारा क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड इज़ ऑन हायर ऑन अ हॉट समर डे। ग्रेविटेशनल फोर्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। नंबर 2, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड इज लोअर ऑन अ रेनी डे। नंबर 3, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड इज लोअर ऑन अ रेनी डे। नंबर 4, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड इज लोअर ऑन अ हॉट समर डे। अब इन 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन तो ग्रेविटेशनल फोर्स के हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑप्शन इसमें हमको नहीं लेना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का इससे कोई लॉजिक नहीं है। कोई चीज़ अट्रैक्ट थोड़ी कर रही है यहाँ पे अर्थ की तरफ, है ना। अब मोशन को रेसिस्ट कौन सा डे कर रहा है, सनी डे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेनी डे में क्या हो रहा है, पानी है वहाँ पे, तो वो मोशन को रेसिस्ट करने में और ज़्यादा स्लिपरी होता है। इसलिए कहते हैं कि बारिश में थोड़ा ध्यान से चलो आप फिसल जाओगे, साइकिल ध्यान से चलो आप गिर जाओगे। सेम हेयर, तो बारिश में जो रोड और टैक्सी का फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स दैट आर टू हैवी टू फ्लोट मेक। जो हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं, जो इवेपोरेशन वाला प्रोसेस होता है ना, ये उसका एक पार्ट है। हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो क्या लेकर आती हैं नीचे, बारिश, रेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज ऑर्गन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज लंग्स, ब्रेन, हार्ट एक्सेट्रा। कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि हमारे हार्ट, ब्रेन, लंग्स इन सबको प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी को एक शेप देता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ना, यहाँ पे मतलब पूरी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक स्केलेटन सिस्टम होता है, पूरा हड्डियों का ढांचा होता है। तो वो हमारी बॉडी को एक शेप देता है प्लस इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा स्केलेटन सिस्टम कौन सा वाला इमेज है, देखो ऑप्शन सी इज़ द स्केलेटन सिस्टम। Coming to question number 7. Ducks have short and broad beaks, broad and flat beaks, slender beak, pointed beaks. Ducks की beak कैसी होती है, broad and flat, ठीक है, ऐसी। Next,
Look at the classification table shown. P and Q are correctly represented by dash. अच्छा, यहाँ पे हमको एक चार्ट दे रखा है, फ्रूट्स एडिबल, इनएडिबल, एडिबल जिनको हम खा सकते हैं, इनएडिबल जिनको हम नहीं खा सकते हैं, ठीक है। अब P और Q के बेसिस पे हमको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पटेटो, चिली दोनों को हम खा सकते हैं, तो ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला। नंबर बी, मिमोसा, कीवी दोनों को हम खा सकते हैं, ये भी नहीं होने वाला। प्लम, कॉटन, प्लम को आप खा सकते हो, एक फ्रूट है। कॉटन इनएडिबल है, उसे हम नहीं खाते, तो ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। लीची, कोकोनट दोनों को खा सकते हैं, तो ये तो इनएडिबल वाले में नहीं आता, फिट नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज प्लम को हम खा सकते हैं, कॉटन को हम नहीं खा सकते। नेक्स्ट, व्हेन अ सीडलिंग ग्रो, जब एक सीडलिंग क्या होता है, ये होता है सीडलिंग, एक छोटा सा बीज होता है जिसमें से कि प्लांट बनता है। प्लांट की जो लाइफ शुरू होती है वो सीडलिंग से शुरू होती है, ठीक है। When a seedling grow, it depends on the seed leaves for nutrition until the first leaves are formed. Which of the following graph correctly identified change in mass of seed leaf and shoot? And shoot क्या होता है? जमीन के ऊपर वाला जो भी पार्ट होता है प्लांट का, that is the shoot. तो सीडलिंग जब ग्रो करती है तो शुरू में वो सीड लीफ पे डिपेंड करती है अपने न्यूट्रिशन के लिए, और बाद में जब लीव्स बन जाती हैं तो लीव्स आर दी किचन ऑफ द प्लांट, वो उसके लिए खाना बनाता है। तो इसमें हमको बताना है धीरे धीरे क्या होता है, जब सीडलिंग ग्रो करती है ना, मतलब सीडलिंग में से एक प्लांट बनता है, और जब वो ग्राउंड के ऊपर आ जाता है, रूट्स के ऊपर आ जाता है, शूट वाला पार्ट ऊपर होने लग जाता है, तो सीडलिंग वाला पार्ट कम होता जाता है एंड शूट जो है वो बढ़ता जाता है। तो हमको वही ग्राफ देखना है इसमें। एक्स जो है हमारा वो है सीड लीफ, और शूट जो है वो वाइड है, तो एक्स तो नीचे आएगा और वाई जो होगा वो टाइम के साथ ऊपर जाएगा। तो ऑप्शन ए आपने देखा, एक्स नीचे आ रहा है, वाई ऊपर जा रहा है। ऑप्शन बी में उल्टा है, वाई नीचे जा रहा है, एक्स ऊपर आ रहा है, मतलब कि शूट कम होता जा रहा है और सीडलिंग बढ़ती जा रही है, तो ये तो नहीं होने वाला, बी तो नहीं है। सी बोल रहा है कि एक्स एक जैसा रहेगा, जो सीड लीफ है वो ऐसी रहेगी, नहीं ऐसा नहीं होता, सीड लीफ कम होता जाता है। ऑप्शन डी में बोल रहे हैं कि आपका शूट जो है वो बराबर रहेगा, ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है, वो बोल रहे हैं कि वो एक जैसा ही रहेगा, वो कभी बड़ा ही नहीं होगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन रिगार्डिंग लिक्विड एक्स, वाई एंड जेड। अब यहाँ पे हमको 3 इमेजेस दिए हैं। आप देखो, फर्स्ट इमेज में दिखा रहा है कि लाइट जो है वो पास थ्रू नहीं हो रही है, सेकेंड इमेज में दिखा रहा है थोड़ी थोड़ी हो रही है, और थर्ड में जो है शैडो आ रही है उसकी, ठीक है। तो अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें से कि लाइट पूरी ट्रैवल कर जाती है, ठीक है, जैसे कि ग्लास, एयर, वाटर। ओपेक होता है जिसमें से कि लाइट नहीं पास कर पाती है, जैसे कि वुड, स्टोन, आप दीवार है आपके पास, दीवार में से आपकी वो सूरज की रोशनी थोड़ी ना आती है, वो तो ग्लास में से आती है, तो वो होता है ओपेक। ट्रांसलूसेंट होता है जिसमें से कि थोड़ी सी लाइट आ जाती है, हल्की सी रोशनी आ जाती है, जैसे कि फ्रोस्टेड ग्लास, जैसे कि कोई शीट होती है, प्लास्टिक की शीट होती है जिसमें से थोड़ा थोड़ा हम देख पाते हैं और थोड़ी थोड़ी लाइट आ पाती है, वो होता है ट्रांसलूसेंट। अब हमको इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन 1, लिक्विड एक्स इज़ ट्रांसपेरेंट एंड लिक्विड जेड इज़ ट्रांसलूसेंट। तो देखते हैं एक्स वाला क्या ट्रांसपेरेंट है, इसमें से पूरी रोशनी नीचे आ रही है, और जेड वाला बोल रहा है ट्रांसलूसेंट है, नहीं, ट्रांसलूसेंट जो होगा उसमें से हल्की रोशनी आएगी। डी वाले में बोल रहा है वाई ट्रांसपेरेंट है, और जेड को बोल रहा है कि ओपेक है, तो वाई वाला जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ट्रांसलूसेंट है, उसमें से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट है और जेड जो है वो ओपेक है। हो गया पूरा। नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं बट वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। होप यू फाइंड द वीडियो यूजफुल। हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंड हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।